हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, आमेन। इस समय में परमेश्वर को धन्यवाद दे, उसके नाम की महिमा करे, कि भला परमेश्वर है, वो सामर्थ्य परमेश्वर है, आमेन। ग्लोरी टू गॉड, आमेन, हालेलुया। आइए उसके नाम को ऊंचा उठाए, उसको धन्यवाद दे। of God, Naima, God bless you, amen. Hallelujah. Pastor Manav Madhu, God bless you, amen. Sister Samiksha Rodney, God bless you, hallelujah. Woman of God, Jessica, amen, amen, God bless you, hallelujah. Yes, man of God, Nitish Kumar, God bless you, amen, hallelujah. Man of God, Pastor Karan Sapkar, God bless you. Woman of God, Elizabeth Nair, man of God, Sunil Singh, God bless you, amen, hallelujah. आइए उसको धन्यवाद दे, उसकी महिमा करे, उसको ग्लोरी दे, amen. तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। आइए इस समय में प्रार्थना करते, अपने स्पिरिट को तैयार करते हैं, अपने हृदय को तैयार करते हैं आज के वचन के लिए। ओ राबा सा खानदाना राबा रिबान दियान ला राबा शांताना राबान दियान दो रोसोको। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इस समय के लिए। हम अपने आप को, हम इजराइल को आपके हाथों में देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आज वचन के द्वारा हमसे बात करें, असामर्थ्य रीति से हमसे बात करें, रेवलेशन के द्वारा हमसे बात करें। होने दे मेरे परमेश्वर ये वचन रिवाइवल बनकर शारीरिक इजराइल और आत्मिक इजराइल में काम करने पाए। ओ रिबाला खानदारा बा शानदाना मैया तोलोरो सोखो लेब्रोन था खाना माशारा खाला ला बारा खान दे। परमेश्वर होने दे आपके नाम की महिमा होने पाए। हर एक जन जो यहाँ पे आ रहा है उसको ब्लेस करे परमेश्वर। आपका वचन लोगों के जीवन में कार्य करने पाए, वचन लोगों के जीवन में छुटकारा लाए, वचन लोगों के जीवन में चिंगाई लाए, वचन लोगों के जीवन में भविष्यवाणियां करे, वचन के द्वारा लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर मिले परमेश्वर। ओ यीशुआ, हम प्रार्थना करते इजराइल की रक्षा करने वाले परमेश्वर। ओ ना आप ऊँघते हो ना सोते हो। ओ हालेलुया, इस समय में प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आत्मिक इजराइल और शारीरिक इजराइल पर आपकी नजर बनाए रखे, आपका हाथ रखे, आपका प्रोटेक्शन रखे। ओ रब्बा सखा नामा शाला खान थाना नामा खान दारा रबा। आज परमेश्वर वचन से जब हम बात कर रहे हैं, उस वचन के द्वारा गहरी और अद्भुत बातें हमसे करे परमेश्वर। अपने आप को हम आपके हाथों में देते हैं, प्रार्थना करते हैं आपके नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होती रहे। खुदा ने यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन 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 आमेन, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, आमेन। सच में परमेश्वर भला है, महान है और अद्भुत कामों करने वाला परमेश्वर है, आमेन। इस समय में सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं, उसको ग्लोरी देते हैं, क्योंकि वो हमारी स्टोरी को बदलने वाला परमेश्वर है, आमेन आमेन आमेन। उस यीशुआ को धन्यवाद देंगे इस समय में, क्योंकि वो इजराइल का रक्षक है, वो इजराइल को संभालने वाला परमेश्वर है, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, आमेन 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 एंड आमेन, हालेलुया। यस मन ऑफ गॉड, आइए समय में हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं और आज के वचन में हम जाएंगे। यस वुमन ऑफ गॉड रेणु कल्याण, अनॉइंटेड वुमन ऑफ गॉड फ्रॉम पंजाब, गॉड ब्लेस यू।
Pastor Ashir Jia, Pastor from Pakistan, God bless you, amen, hallelujah. Man of God, Sarabjit, God bless you. Let's start, man of God, woman of God, let's start. हम अंतिम दिनों के समयों में जीवन जी रहे हैं, और जब हम अंतिम दिनों के समयों में जीवन जी रहे हैं, ये वो समय है, ये वो क्षण है जहां पर हम अपनी आंखों से बाइबल की भविष्यवाणियों को पूरा होते हुए देख रहे हैं। बाइबल की भविष्यवाणियां साधारण नहीं है, बाइबल की भविष्यवाणियां अद्भुत है। बाइबल में जो लिखा है वो आज हम हमारी आंखों से पूरा होते हुए देख रहे हैं। ये वो समय, ये वो क्षण है जहां पे प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं बादलों पर उसकी कलीसिया को लेने के लिए। हालेलुया। इसलिए एज अ मैन ऑफ गॉड मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, my brother, my sister, be ready for the rapture of the church. Hallelujah. Be ready for the rapture of the church. If you are the bride of Christ, then just be ready for the rapture of the church. आइए इस वचन की शुरुआत में ही हम इसको डिक्लेयर करें। Wherever you are right now, जहां पर भी आप हो, डिक्लेयर करें और कहे I am ready for the rapture. Hallelujah. डिक्लेयर करें, कहे, कन्फेस करें, अपने मुंह से इसको घोषित करें और कहे कि मैं रैप्चर के लिए तैयार हूं। I will be the part of the rapture and I am ready for the rapture. I am ready for the rapture. I am ready for the rapture. Wherever you are right now, just declare it. Just declare it. Just declare it by faith and say it loudly that I am ready for the rapture of the church. Hallelujah. Rikhato rabasa khandala rabandeya. Yes, man of God, Lisha Munawar. Anointed woman of God, Renu Kalyan. Hallelujah. Yes, woman of God, Priska, yes, I am ready for the rapture. Amen. Glory to God. Hallelujah. Amen. ये डिक्लेरेशन हमारे स्पिरिट को इनकरेज करता है, ये डिक्लेरेशन हमारी लाइफ को इनकरेज करता है, ये डिक्लेरेशन कलीसिया को इनकरेज करता है। जब हम कहते हैं आई एम रेडी, आई एम नॉट रेडी to make a money, I am not just ready to do business, I am not ready to buy a property, but this time I am ready for the rapture. Dekho rabasandalaba rikhanto rosoko. Yes, woman of God Shilpa Kore, man of God Sarabjit, Pastor Ashir, Umesh Kamble, I am ready for the rapture. आप आज के ये समय में लोग आज रेडी हो चुके हैं एक नया बिजनेस करने के लिए, लोग रेडी हो चुके हैं एक नया काम करने के लिए, लोग आज रेडी हो चुके हैं एक नया प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, लोग आज रेडी हो चुके हैं एक नया घर, एक नई गाड़ी लेने के लिए, पर आज लोग रेडी नहीं है उसके आने के लिए। कलीसिया बी रेडी, चर्च बी रेडी। ओह हालेलुया। यस, व्हेन वी आर रेडी, हालेलुया। जब दुल्हन तैयार होती है, दुल्हन को तैयार होने के लिए वक्त लगता है। बहुत सारे समय में लोग ये सोचते हैं कि यीशु मसीह को आने के लिए लेट हो रहा है। वो अपने टाइम पे ही काम करता है, एग्जैक्टली वो अपने टाइम पे काम करता है, लेकिन दुल्हन को हम देखते हैं, दुल्हन को हमेशा तैयार होने के लिए समय लगता है। यस, वुमन ऑफ गॉड एनी मार्टिन, रोजलिन पठारे, ज्योति जादव, यस, हालेलुया, आई एम रेडी। आमेन, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। हम देखते हैं दूल्हे को देरी नहीं होती, दूल्हा हमेशा अपने समय पर आता है, पर शादी में, ब्याह में हमेशा हम देखते हैं कि दुल्हन की तरफ से देरी होती है, दुल्हन को देरी होती है तैयार होने के लिए। हालेलुया। हमारा दूल्हा तैयार है, हम जो दुल्हन है हमको समय लग रहा है। आज बहुत सारी दुल्हन वचन से तैयार नहीं हुई है, आज बहुत सारी दुल्हन आत्मा से भरकर तैयार नहीं हुई है, आज बहुत सारी दुल्हन अभिषेक से भरी नहीं है, वो तैयार नहीं है, इसीलिए देरी हो रही है। देरी दूल्हे की तरफ से नहीं है, देरी दुल्हन की तरफ से, देरी कलीसिया की तरफ से, देरी मेरे और आपकी तरफ से, क्योंकि हम तैयार नहीं है। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, ये हाई टाइम आ चुका है, ये वो समय आ चुका है जहां पे दूल्हा किसी भी वक्त उसके कलीसिया को लेने के लिए आ सकते हैं। मैन, सो बी जस्ट रेडी। यस, मैन ऑफ गॉड प्रकाश दीप्ति, गॉड ब्लेस यू। आई एम रेडी फॉर द रैप्चर। आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाइबल की भविष्यवाणियां जो बाइबल में लिखी गई है, आज हम उसको पूरा होते हुए देख रहे हैं।
आर यू एक्साइटेड? आर यू हैप्पी अबाउट इट? क्योंकि अगर कोई भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करता है और वो भविष्यवाणी पूरी हो जाती है, हम एक्साइटेड हो जाते हैं, हम आनंदित हो जाते हैं। लेकिन आज हम अंतिम दिनों में हैं और अंतिम दिनों में कोई प्रॉफिट नहीं, कोई भविष्यवक्ता नहीं, कोई मैन ऑफ गॉड नहीं, लेकिन खुद यहोवा परमेश्वर ने भविष्यवाणियां की है और वो भविष्यवाणियां अंतिम दिनों के बारे में है, कलीसिया के उठाए जाने के बारे में है। और वो भविष्यवाणियां जो खुद परमेश्वर ने की है, आज उसको हम पूरा होते हुए देख रहे हैं। आर यू एक्साइटेड? आर यू रियली हैप्पी अबाउट इट, माय ब्रदर, माय सिस्टर? भविष्यवाणियां पूरी हो रही है। कौन सी भविष्यवाणियां पूरी हो रही है? बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हो रही है और वो भविष्यवाणियां मेरे और आपके आंखों के सामने पूरी हो रही है। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। ये सच में अद्भुत है, ये सच में महान है, ये सच में एक सामर्थ्य बात है। इजराइल के इस कठिन सिचुएशन में, इस समय में, आइए इजराइल के ऊपर आइजिया चैप्टर 58 वर्स 11 को डिक्लेयर करें। द बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 58 वर्स 11, यशायाह 58 का 11 ये डिक्लेयर करते हैं इजराइल के ऊपर इस कठिन परिस्थिति में। और बाइबल का वचन कहता है आइजिया चैप्टर 58 वर्स 11 में, और वो कहता है द लॉर्ड विल गाइड यू कंटिन्यूअसली। आमीन। वचन कहता है इजराइल के लिए, द बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 58 वर्स 11 इजराइल के ऊपर डिक्लेयर करें। वचन कहता है द लॉर्ड विल गाइड यू कंटिन्यूअसली। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। इजराइल, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। कोई भी शत्रु आए, कितनी भी मुसीबतें आए, कितने भी उसके ऊपर अटैक हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उसको लगातार लेकर चलने वाला, कंसिस्टेंटली लेके चलने वाला यहोवा परमेश्वर उसके साथ है। हालेलुया। द लॉर्ड विल गाइड यू कंटिन्यूअसली। यहोवा इजराइल तुझे लगातार लिए चलेगा। और जब वो कहता है कि वो लगातार लिए चलेगा, ओ माय ब्रदर, माय सिस्टर, तो उसके विरुद्ध में कितने भी लोग आए, कितने भी प्रिंसिपलिटीज आए, कितने भी शस्त्र आए, कितने भी दुश्मन आए, लेकिन यहोवा का वचन है जब वो कहता है मैं इजराइल को लगातार लिए चलूंगा, तो वो अपने प्रॉमिस को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वचन में लिखा है और वो अकाल के समय में तुझे तृप्त करेगा। इजराइल के ऊपर डिक्लेयर करे ये एक अकाल का समय, एक सूखे का समय है। इस युद्ध के समय में ऐसी सिचुएशन है जहां पे इजराइल का जो इनकम सोर्स है उसके ऊपर अटैक किया जा रहा है। एक टूरिज्म, फार्मिंग, ये उनका इनकम सोर्स है और उसके ऊपर अटैक किया जा रहा है। एक सूखे का समय, लेकिन परमेश्वर कहता है इजराइल के लिए अकाल के समय में मैं तुझे तृप्त करूंगा। हालेलुया। रब्बा सखा थाला रब्बा। और वचन में लिखा है और मैं तेरी हड्डियों को मजबूत करूंगा। परमेश्वर इजराइल की बैटल को मजबूत कर रहा है। परमेश्वर इजराइल के फाइनेंस को मजबूत कर रहा है। परमेश्वर इजराइल के सैनिकों को मजबूत कर रहा है। हालेलुया। वो उसके जवानों को मजबूत कर रहा है। वो कहता है मैं तेरी हड्डियों को मजबूत करूंगा। और आगे लिखता है और तू सींची हुई बारी के समान होगा। हालेलुया। सींची हुई बारी यानी एक ऐसा बगीचा जो पानी से भरा हुआ है, और पानी से भरा हुआ बगीचा लाइफ को दर्शाता है, लाइफ को दर्शाता है। लेट्स डिक्लेयर लाइफ अपॉन इजराइल। ओ फादर, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट वी डिक्लेयर लाइफ, लाइफ, लाइफ। We declare life. We declare life upon Israel. We declare life for that. We declare life in the mighty name of Jesus, Yeshua. Amen. परमेश्वर का वचन कहता है तू एक सींची हुई बारी के समान होगा। इजराइल, तू ऐसे बगीचे की तरह होगा जो जीवित है, जिसमें जीवन है, जिसमें पानी है। पानी लाइफ को दर्शाता है। और परमेश्वर कहता है मैं तुझे वैसा करूंगा। आमीन। आगे लिखा है और तू ऐसे सोते के समान होगा जिसका पानी कभी नहीं सूखता है। ओ इजराइल का ब्लेसिंग्स जो है वो किसी गवर्नमेंट से नहीं आता है।
इजराइल का ब्लेसिंग्स जो है वो ऑलमाइटी गॉड याहवे परमेश्वर के द्वारा आता है। ग्लोरी टू गॉड, आमेन। ओह माय ब्रदर, माय सिस्टर, दिस इज पावरफुल, दिस इज सो पावरफुल। इजराइल को ब्लेस करने वाला यहोवा परमेश्वर जिसने आकाश और सृष्टि को रचा है। आमेन, 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 आमेन। सो आइज़ाया चैप्टर 58 वर्स 11 इजराइल के ऊपर डिक्लेयर करें, एवरी डे उसको डिक्लेयर करते रहे। आमेन। मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगा, मेरा विश्वास है आप सभी इजराइल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम इजराइल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और ये जरूरी है। आमेन। लेट्स स्टार्ट टुडेज रेवलेशन। आमेन। हमारे जीवन में आज इस अंतिम दिनों में अगर हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज कुछ मांगनी है तो वो इंपॉर्टेंट चीज है अंडरस्टैंडिंग। परमेश्वर से हमको अंडरस्टैंडिंग मांगनी जरूरी है। आज इस अंतिम समय में हो सकता है आपके पास भविष्यवाणी का वरदान है पर आपके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है उस भविष्यवाणी के वरदान को कैसे इस्तेमाल में लाना है। आपके पास दुष्ट आत्मा निकालने का सामर्थ्य है पर आपके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो सामर्थ्य को कैसे इस्तेमाल में लाना है। आपके पास अथॉरिटी है पर आपके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है उस अथॉरिटी को कैसे इस्तेमाल में लाना है। सो माय ब्रदर, माय सिस्टर, इस अंतिम समय में हमको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, हमको समझदारी की जरूरत है और वही हमको परमेश्वर से मांगना है। बाइबल में एक राजा हो चुका है जिसका नाम है किंग सोलोमन और किंग सोलोमन ने परमेश्वर से उसकी लाइफ में पहली बार कुछ मांगा और वो कहता है, लॉर्ड गिव टू योर सर्वेंट एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट। द बुक ऑफ फर्स्ट किंग चैप्टर 3 वर्स 9, पहले राजा 3 अध्याय वचन 9 में किंग सोलोमन सुलेमान राजा यहोवा परमेश्वर से कहता है और वह कहता है, तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझ दे। हालेलुया। सुलेमान जो राजा था वो सुलेमान राजा इजराइल का 3रा राजा था और सुलेमान राजा जब इजराइल का राजा है वो इजराइल की प्रजा का न्याय करने के लिए अंडरस्टैंडिंग मांग रहा है। He is praying for the understanding to understand how to judge or how to handle the matters of Israelis. सुलेमान राजा परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और मांग रहा है कि वो उसको समझ दे, अंडरस्टैंडिंग दे, इजराइल लोगों को समझने की, उनके मैटर्स को समझने की। My brother, my sister, this is so powerful. आज हमको ये देखना जरूरी है कि क्या आज हम इजराइल को देखकर कुछ बातों को समझ पा रहे या नहीं पा रहे। वी नीड अंडरस्टैंडिंग, वी नीड अंडरस्टैंडिंग टू अंडरस्टैंड द करंट सिचुएशन ऑफ इजराइल। सुलेमान कहता है, therefore give to your servant an understanding heart। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझ की शक्ति दे, समझ से भरा हुआ दिल दे, अंडरस्टैंडिंग दे। सुलेमान जो अंडरस्टैंडिंग मांग रहा है वो खुद का लाइफ के लिए नहीं है। वो जब अंडरस्टैंडिंग मांग रहा है वो इजराइल के लिए अंडरस्टैंडिंग मांग रहा है कि वो इजरायली लोगों को सही से समझ सके। माय गॉड, क्या आज हम अंडरस्टैंडिंग मांग रहे हैं ये जो वॉर हो रहा है उसको समझने के लिए? क्या आज हम अंडरस्टैंडिंग मांग रहे हैं ये सिचुएशन जो वर्ल्ड वाइड चल रहा है उसके लिए? क्या आज हम अंडरस्टैंडिंग मांग रहे हैं अंतिम दिनों के साइन को, चिन्हों को समझने के लिए? वी नीड अंडरस्टैंडिंग मोर देन एनीथिंग इन दिस करंट सिचुएशन। व्हाट वी नीड अंडरस्टैंडिंग। हालेलुया। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, अंडरस्टैंडिंग मांगे इजराइल को समझने के लिए। सुलेमान ने भी, किंग सोलोमन ने भी यही प्रेयर किया, यही मांगा, इजराइल को समझने का अंडरस्टैंडिंग मुझे दे। हालेलुया। ओ राबा साखान थाला राबा। आइए ये समय में प्रार्थना करेंगे।
परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ ये समय में मेरे लिए और आपके लोगों के लिए, हम जब यशुआ आपके नाम में इकट्ठा है, आज हम सुलेमान की प्रार्थना आपके पास करते हैं। गिव अस अंडरस्टैंडिंग टू अंडरस्टैंड योर पीपल लॉर्ड। ओ हालेलुया। ओ नामा रसखा नामा शेलेले खोंदो रोबो लियांदो नामा सांता रामा लेब्रोन था खाया बा शांता नामा लाला खांदेले। प्रार्थना करते परमेश्वर पवित्र आत्मा इजराइल को समझने के लिए, इजराइल की हालातों को समझने के लिए, इस वॉर को समझने के लिए, इस साइन को समझने के लिए, इस परिस्थिति को समझने के लिए, इस वॉर के द्वारा आप क्या बातचीत करना चाहते हो वो समझने के लिए हमको अंडरस्टैंडिंग दे। Fill us with divine understanding in the mighty name of Jesus Christ. Amen, 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 amen. Yes, my brother, my sister, we need understanding to understand the current situation of Israel, because it is too much connected to the rapture. Hallelujah. Amen, 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 amen. बाइबल में हम एक ऐसे इंसान को देखते हैं जिसका नाम है मूसा, और मूसा को परमेश्वर ने सबसे पहली बार इजराइल लोगों के जीवन में भेजा एज अ मैन ऑफ गॉड। आमेन। मूसा वो पहला व्यक्ति था जो इजराइल लोगों के लिए फाइट करने के लिए, इजराइल लोगों को छुड़ाने के लिए गया। वो पुराने नियम का मूसा था और मैं और आप, हम इस अंतिम दिनों के मोसेस हैं। हम इस अंतिम दिनों के मूसा है। परमेश्वर ने हमको रखा है, जैसे वो शारीरिक इजराइल को छुड़ाने के लिए गया था, आज हमको रखा है आत्मिक इजराइल को छुड़ाने के लिए। आमेन, हालेलुया। और बाइबल में देखते हैं जब मूसा ने देखा एक इब्री को और एक मिस्री को आपस में लड़ते हुए, वो समय में मूसा ने एक मिस्री का घात किया, उसको मार दिया, और उसको उसने छुपा दिया। उसको लगा ये बात किसी ने देखा नहीं, बट ये बात फिरौन के सामने खुलकर आ गई। और जब मूसा को पता चला कि ये बात फिरौन को पता चली, मूसा मिस्र से भागकर मिद्यान में चला गया। उसने अपना लोकेशन बदला, वो एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गया। 40 साल हो गए। उस 40 साल में मूसा ने शादी की, मूसा सेटल्ड हो गया, और मूसा एक ऐसा काम करने लगा जो काम उसका था नहीं। जब हमारे जीवन पर बुलाहट होती है, हमारे जीवन पर कॉलिंग होती है, और उस कॉलिंग के ऊपर हम फोकस नहीं करते, उस कॉलिंग से हम जब भाग जाते हैं, हम एक ऐसे काम करने लगते हैं जो हमारे है ही नहीं। हम एक ऐसे बिजनेस को करने लगते हैं, हम एक ऐसे कामों को करने लगते हैं जो हमारा है ही नहीं। ओह हालेलुया। और बाइबल में हम देखते हैं, आइए इस वचन को खोलेंगे, मेरे साथ वचन को खोले। निर्गमन इसका 3 अध्याय वचन 1 को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 1। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 1, पुराने नियम में से निर्गम इसका 3 अध्याय वचन 1 को हम देखेंगे, और इस वचन से कुछ गहरी बातों को हम देखने वाले इस समय में। आमेन। आइए अपना पूरा कैमरा मूसा की ओर फोकस लगाते हैं। वचन में लिखा है, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 1। कोई तो वचन यहाँ पे कोट करे। वचन में लिखा है, मूसा अपने ससुर इत्रो नाम मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वो उन्हें जंगल की परली और होरेब नाम परमेश्वर के पर्वत के पास लेके गया। थैंक यू सो मच पास्टर मानव माथुर वचन को कोट करने के लिए। वचन 2 में लिखा है, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली फाड़ी की आग की लो में से उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि फाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं हो रही है। मैन ऑफ गॉड अलीशा मुनावर, थैंक यू फॉर कोटिंग द वर्स। थैंक यू मैन ऑफ गॉड चांद जावेद अहमद। मूसा ने देखा कि वो पेड़ आग से लिपटा हुआ है, आग से भरा हुआ है, पर वो पेड़ भस्म नहीं हो रहा है, वो पेड़ खाक नहीं हो रहा है, वो पेड़ नाश नहीं हो रहा है। The bush was burning with fire, but the bush was not consumed. The bush was burning, literally burning with fire, but
द बुश वॉज नॉट कंज्यूम। मैं आपकी लाइफ पर ये प्रॉफिटिक वर्ड डिक्लेयर करता हूं, अगर आप उन लोगों में से हैं जो परिस्थितियों से घिरे हुए हो, समस्याओं से घिरे हुए, डिप्रेशन से घिरे हुए हो, ये समय में वो परिस्थितियां आपको जला ना सकेगी, वो सिचुएशंस आपको दबा ना सकेगी। वो रेखाना मा साखानदाना मा शानदाना ला खानदाना, क्योंकि मूसा ने वो पेड़ को देखा, जो झाड़ी को देखा, जो आग से भरी हुई है पर वो भस्म नहीं हो रही है, वो खाक नहीं हो रही है, वो नाश नहीं हो रही है। माय गॉड, दिस इज समथिंग सुपर नेचुरल। एक पावरफुल बात है जो मूसा ने देखी। उसने अपने लाइफ में देखी हुई सबसे पावरफुल चीज ये है, उसने लाल समुद्र को डुबाते हुए देखने से पहले, उसने पत्थर में से पानी आता है ये देखने से पहले, उसने स्वर्ग से मानना आता है ये देखने से पहले, उसने देखा एक पेड़ को, एक झाड़ी को जो आग से भरी हुई है पर वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, आमेन, आमेन। माय ब्रदर, माय सिस्टर, यहां पे हम देख सकते हैं ये क्या है। ये झाड़ी, ये पेड़ जो आग से भरा हुआ है पर नाश नहीं हो रहा है, ये एक साइन है, ये एक बड़ा सिग्नेचर है, एक बड़ा साइन है, एक बड़ा चिन्ह है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और मूसा इस साइन को देखने के लिए, क्योंकि परमेश्वर उस पेड़ के द्वारा मूसा से कुछ बात करना चाहता था, वैसे ही परमेश्वर आज इज़राइल के द्वारा मुझसे और आपसे कुछ बात करना चाहता है। वो पेड़ जल रहा था, उसी रीति से आज इज़राइल भी जल रहा है। आज 14वां या 13 से 14 दिन हो चुके हैं वो वॉर को शुरू होते हुए, अभी तक वो खत्म नहीं हुआ। लेकिन एक अद्भुत बात ये है, जब इज़राइल पे अटैक हो रहे वो नाश नहीं हो रहा है। ग्लोरी टू गॉड, आमेन। मूसा देख रहा है उस झाड़ी को, वो भस्म नहीं हो रही है, वो नाश नहीं हो रही है। And this is the grace of God, the protection of God. इज़राइल के ऊपर अटैक हो रहा है पर इज़राइल नाश नहीं हो रहा है। वो जलता हुआ पेड़, वो सिर्फ जलता हुआ पेड़ नहीं है, ये जलता हुआ पेड़ एक बड़ा साइन है, एक बड़ा चिन्ह है, जिसके द्वारा परमेश्वर मूसा से बात करना चाहते हैं। यहां पर कोई मूसा है, परमेश्वर उससे बात करना चाहता। इस अंतिम दिनों में कलीसिया के बारे में जैसे उस मूसा से शारीरिक इज़राइल के बारे में बात की गई, वैसे ही हम इस नए नियम के मूसा से परमेश्वर आत्मिक इज़राइल के बारे में बात करना चाहता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। जैसे वो पेड़ आग से भरा हुआ था, लिपटा हुआ था चारों तरफ, वैसे ही सेम आज इज़राइल के ऊपर तीनों चारों तरफ से आग आ रही है। रॉकेट्स दागे जा रहे हैं, बम डाले जा रहे हैं। बट द गुड न्यूज इज, बट द अमेजिंग थिंग इज, इज़राइल नाश नहीं हो रहा। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। और मूसा ये देख के हैरान हो गया, व्हाट इज दिस। और आज इज़राइल के ऊपर जो अटैक कर रहे हैं वो हैरान है, व्हाट इज दिस। 5000 रॉकेट एक दिन में, पर फिर भी नाश नहीं हो रहा है। व्हाट इज दिस। मूसा हैरान था कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये पेड़ नाश क्यों नहीं हो रहा है, ये पेड़ खाक क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये मैं देख रहा हूं ये ऐसा नहीं, ये पूरी रीति से आग से भरा हुआ है। माय गॉड, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर उसका रखवाला, उसको प्रोटेक्ट करने वाला परमेश्वर है।
This bush is not just bush, but this bush is the current Israel. ये झाड़ी सिर्फ वो झाड़ी नहीं है, झाड़ी जो है ये आज का इजराइल है, आज का इजराइल। देखे अपने आंखों को बंद कर कर देखे अपने इमेजिनेशन में, जैसे मूसा उस जलते हुए पेड़ के सामने था, वैसे देखे आप इजराइल आपके सामने है। हालेलुया। और यहोवा परमेश्वर, उसका बेटा यीशु मसीह और पवित्र आत्मा इस इजराइल के बारे में मुझसे और आपसे कुछ बात कर रहे हैं। 14 दिन हो चुके न्यूज चैनल पर there is only one news. There is a frequent news about Israel and Israel and Israel and Israel and Israel. And this is very big sign, my brother and my sister. Hallelujah. Glory to God. आज परसिक्यूशन हो रहा है चर्चेस के ऊपर और लोगों को दबाया जा रहा है कि वो वचन ना बांटे, पर आज न्यूज चैनल पर बाइबल के बारे में बताया जा रहा है, इजराइल के परमेश्वर के बारे में बताया जा रहा है। दिस इज पावरफुल। ग्लोरी टू गॉड। आमेन। हालेलुया। ओके, आइए इस वचन को फिर से एक बार पढ़ते हैं। The book of Exodus chapter 3 verse 1. The book of Exodus chapter 3 verse 1. फोकस करें, ध्यान दें आज के वचन के ऊपर। आमेन। वचन में लिखा है The book of Exodus chapter 3 verse 1. मूसा अपने ससुर इत्रो नाम मिद्यान याजक की भेड़ बकरियों को चराता था। My question is, whose flock was tending by Moses? Whose flocks was tending by Moses? मूसा किसकी भेड़ बकरियों को चराता था? So this is very simple question and I just want to know what you think about this. मूसा किसकी भेड़ बकरियों को चराता था? Just go ahead, man of God. Just go ahead, woman of God. Just type your answer. मूसा जो है भेड़ बकरियों को चराता था, but question is मूसा किसकी भेड़ बकरियों को चराता था? वो कौन था जिसकी भेड़ बकरियों को चराता? उसका नाम क्या था? उसका नाम, यस मैन ऑफ गॉड, अलीशा मुनव्वर, हिज फादर इन लॉ, बट उसका नाम क्या था? आमेन। यस मैन ऑफ गॉड, प्रकाश देवती, थैंक यू सो मच फॉर द कोटिंग दिस वर्स। मूसा किसकी भेड़ बकरियों को चराता? यस मैन ऑफ गॉड, चांद जावेद, अपने ससुर यित्रो की। आमेन 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 आमेन। यस, नईमा Jethro, amen. Pastor Kaiser, his father-in-law. Man of God, Sarabjit, father-in-law. Sister Roshni Yitro, Buddha Ramji Yitro, Sanjukta Naik, father-in-law. Exactly. मूसा जो है अपनी खुद की भेड़ बकरियों को नहीं चराता था। मूसा अपने ससुर जिसका नाम इत्रो है या जेत्रो है, उसकी भेड़ बकरियों को चराता था। Moses was the man of God, but he don't have his own sheep. वैसे ही मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम जो परमेश्वर के मैन ऑफ गॉड है, वुमन ऑफ गॉड है, भेड़ जो है वो हमारी नहीं है, भेड़ यीशु की है। और यीशु की दी हुई भेड़ को हम चराते हैं, हम खिलाने का काम करते, वचन देने का काम करते हैं। भेड़ हमेशा यित्रो की यानी यीशु की ही होनी चाहिए, उसको अपना बनाकर ना रखे। ग्लोरी टू गॉड, आमेन। और बाइबल वेरी क्लियरली कहता है मूसा 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 अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चराता था। हालेलुया, आमेन। यित्रो साधारण व्यक्ति नहीं था। यित्रो मूसा का ससुर जो है एक याजक था, और मूसा एक याजक की भेड़ बकरियों को चरा रहा है। नाउ दिस इज समथिंग पावरफुल। जेत्रो वाज अ प्रीस्ट
He was not an ordinary person. और जब इत्रो जो मूसा का ससुर है एक याजक था और मूसा एक याजक की भेड़ बकरियों को चराता था. My question is, बाइबल में किसको कहा गया है याजक या महायाजक करके? बाइबल जो है याजक और महायाजक करके किसको डिक्लेयर करती है? याजक और महायाजक करके किसको कहती है? हम सबको पता है बाइबल जो है प्रभु यीशु मसीह को, खुदा यीशु मसीह को महायाजक कर कहती है. जैसे मूसा अपने ससुर इत्रो की भेड़ बकरियों को चराता था और इत्रो एक याजक था, यानी वो याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, वैसे ही ये जो कलीसिया है, परमेश्वर के लोग हैं, वो भेड़ बकरियां है. लेकिन वो किसकी है? वो भेड़ जो है वो यशुआ की है, क्योंकि वो महायाजक है और उसको चराने का काम मुझे और आपको दिया गया है. जो लोग जिनके बीच में परमेश्वर हमको मौका देता है वचन देने का, वो साधारण नहीं है, क्योंकि वो महायाजक की भेड़ है. याद रखे, इसलिए यीशु मसीह गेत्सेमन बगीचे में जब दुआ कर रहे, वो प्रार्थना करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे लोगों को अभी तक संभाल के रखा है पिता. वो उनको अपनी भेड़, अपने लोग कहता है. आमीन. सो परमेश्वर के राज्य में काम करना और उसकी भेड़ों को चराना, वचन खिलाना, वचन बताना, उनके लिए प्रार्थना करना एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है. क्यों? क्योंकि हम इत्रो की भेड़ बकरियों को चरा रहे, हम एक महायाजक की भेड़ बकरियों को, यीशु की भेड़ बकरियों को चरा रहे. हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड. और जब हम उसकी भेड़ बकरियों को चरा रहे, उस काम का रिवॉर्ड बड़ा मिलेगा. ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया. इब्रानियों की किताब इसका 4 अध्याय 14वां वचन, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 14 में लिखा गया है, सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु. हिब्रू इसका 4 अध्याय वचन 14 में लिखा है, इब्रानियों की किताब 4 के 14 में, कि यीशु परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर का बेटा हमारा महायाजक है. अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, क्या बाइबल में कहां पर लिखा हुआ है कि यीशु परमेश्वर का बेटा है? यस, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 14. बाइबल डिक्लेयर करती है कि जो हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, परमेश्वर का बेटा यीशु. Therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus, the Son of God. Amen. Wow, glory to God. Amen. Hallelujah. और इस महायाजक की भेड़ बकरियों को चराने का काम मुझे और आपको दिया. जैसे मूसा उन भेड़ बकरियों को चराता था, संभालता था, आज ये अपॉर्चुनिटी मुझे और आपको दी गई है. हालेलुया, आमीन. पर अभी इस समय में हम देखते हैं मूसा इन भेड़ बकरियों के साथ कुछ कर रहा है. मूसा जो है इन भेड़ बकरियों के साथ कुछ कर रहा है और परमेश्वर हमको वो सेम चीज करने के लिए इनकरेज कर रहे हैं. हम देखते हैं जब मूसा उन भेड़ बकरियों को संभाल रहा है, मूसा उन भेड़ बकरियों को होरेब नाम की जगह पर परमेश्वर के पर्वत के पास लेके गया. हालेलुया. सो यहां पर एक क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड. जिस होरेब नाम की जगह पर मूसा उस भेड़ बकरियों को लेके गया, जिस परमेश्वर के पर्वत नाम की जगह पर मूसा उन भेड़ बकरियों को लेके गया, वो होरेब मतलब क्या है और परमेश्वर का पर्वत मतलब क्या है? होरेब मतलब कौन है और पर्वत मतलब कौन है? क्योंकि बाइबल में हम देखते हैं मूसा उन भेड़ बकरियों को होरेब नाम परमेश्वर के पहाड़ पर लेके गया. होरेब यानी क्या है और पहाड़ यानी क्या है? अगर हम होरेब इस नाम का मीनिंग देखेंगे तो होरेब इस नाम का मीनिंग होता है लाइट या उजियाली या चमकने वाली जगह या उजियाला या ग्लोइंग, जिसको ग्लोइंग कहा जाता है, ग्लो करने वाला. होरेब मीन्स ग्लोइंग.
होरेब मीन्स ग्लोइंग, लाइट, उजियाला। मूसा उन भेड़ बकरियों को होरेब की जगह पर लेके गया, यानी हमको पता है वो उसको उजियाले के पास लेके गया, लाइट के पास लेके गया। तो ये लाइट, ये उजियाला कौन है हमको पता है। बाइबल में एक ही जन है जो उठकर खड़ा होकर कहता है, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं जगत की ज्योति हूं। हालेलुया। और वो है यीशु मसीह। खुदावन यीशु मसीह इस संसार की ज्योति है। और मूसा उन भेड़ बकरियों को कहीं पे लेके जाना चाहता है और वो उनको सही जगह पर लेके जा रहा है, और वो उनको होरेब यानी उजियाले के पास लेके जा रहा है, वो उनको यीशुआ के पास लेके जा रहा है। आज जो कलीसिया है, आज कलीसिया में जो भेड़े हैं परमेश्वर की, उनको हमको किसी प्रॉफिट के पास नहीं, उनको हमको किसी अपोस्टल के पास नहीं, उनको हमको किसी बड़े बड़े चीजों में नहीं, लेकिन उनको हमको यीशुआ के पास लेके जाना जरूरी है। The final destination, the perfect destination, Jesus Christ. Horeb means glowing, means light. And who is the light of the world? Jesus is the light of the world. और हम देखते हैं यहाँ पे दो के बारे में बात किया गया। वचन में लिखा है वो उनको होरेब के पास लेके गया, जिसको परमेश्वर का पर्वत कहा जाता है। होरेब यानी यीशु मसीह, तो पर्वत यानी कौन? अगर होरेब यानी यीशु मसीह, तो पर्वत यानी कौन? चट्टान यानी कौन? Who is the mountain? So man of God, करण सब कॉल करे, mountain means the presence of God. Amen, hallelujah, glory to God. होरेब अगर यीशुआ है, then चट्टान कौन है जिसके पास वो उसको लेके गया? हालेलुया। माय ब्रदर, माय सिस्टर, बाइबल में लिखा हुआ है, द बुक ऑफ साम चैप्टर 18 वर्स 2, द बुक ऑफ साम चैप्टर 18 वर्स 2, भजन संहिता इसका 18 अध्याय वचन 2 में लिखा हुआ है। भजन संहिता 18 अध्याय वचन 2 में लिखा हुआ है, चट्टान यानी कौन है? यस मैन ऑफ गॉड सरबजीत, आमेन। वचन में लिखा है, यहोवा मेरी चट्टान है। हे ग्लोरी टू गॉड। द बुक ऑफ साम चैप्टर 18 वर्स 2 में लिखा है, भजन संहिता 18 के 2 में, यहोवा मेरी चट्टान है, यहोवा मेरी चट्टान। अगर होरेब यानी यीशु मसीह, तो चट्टान यानी कौन? चट्टान यानी पर्वत यानी कौन? चट्टान और पर्वत यहोवा है। वचन में लिखा है भजन संहिता 18 के 2 में, यहोवा मेरी चट्टान है। जहां पर भी आप हो, ये समय में डिक्लेयर करें, ये समय में कहे, वो चाहे आप किसी भी परिस्थितियों में से जा रहे हो, समस्याओं में से जा रहे हो, स्ट्रगल में से जा रहे हो, तकलीफों में से जा रहे हो, ये वो समय है, डिक्लेयर करे और कहे भजन 18 के 2 के अनुसार, यहोवा मेरी चट्टान है। हे हालेलुया, यहोवा मेरी चट्टान। डिक्लेयर आपके परिस्थिति के ऊपर डिक्लेयर करें, आपके लाइफ के ऊपर डिक्लेयर करें, आपके सिचुएशन के ऊपर डिक्लेयर करें और कहे, यहोवा मेरी चट्टान है। हालेलुया। ओ रबा सांदा बा शांद, आपके डिफिकल्ट सिचुएशन के ऊपर डिक्लेयर करें और कहे, यहोवा मेरी चट्टान है, यहोवा मेरी चट्टान है। हालेलुया। आमेन, 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 आमेन। भजन संहिता 18 के 2 में, यहोवा मेरी चट्टान है और मेरा गढ़ है, मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर, मेरा परमेश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणार्थ हूं। वो मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह है और मेरा ऊंचा गढ़ है। इज़राइल का ऊंचा गढ़, इज़राइल की चट्टान, इज़राइल को छुड़ाने वाला, इज़राइल जिसका शरणागत ले सकता है। इज़राइल की ढाल कौन है? यहोवा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आमेन, 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 आमेन। ओके, यस, आप डिक्लेयर कर रहे हो और इस डिक्लेरेशन को पावरफुली आपकी लाइफ में होते हुए देखेंगे। आमेन।
आज इस जलते हुए झाड़ी को हम देखेंगे और आज जलते हुए इज़राइल को हम देखेंगे। फोकस करें, मूसा जिस जलते हुए झाड़ को देख रहा है, पेड़ को देख रहा है, झाड़ी को देख रहा है, और हम जो है इस समय में उस जलते हुए पेड़ को देख रहे हैं और वो समय में कुछ हो रहा है। निर्गमन इसका दूसरा अध्याय, निर्गमन इसका तीसरा अध्याय वचन 2, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 2। निर्गमन 3 के 2 में लिखा है, जब मूसा उन भेड़ बकरियों को होरेब नाम की जगह पर, परमेश्वर के पहाड़ नाम की जगह पर लेके गया, यानी यीशु मसीह और यहोवा के पास लेके गया, तो वचन में वहां पर लिखा हुआ है, वचन में लिखा हुआ है, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली फाड़ी के बीच आग की लो में से उसको दर्शन दिया। मैं यहां पे 4 चीजें आपको बताना चाहता हूं, सुनिए। वो जगह साधारण नहीं है। वहां पे हम परमेश्वर पिता को देख सकते हैं, वहां पे हम प्रभु यीशु मसीह को देख सकते हैं, वहां पे हम पवित्र आत्मा को देख सकते हैं और वहां पे हम एंजल्स को देख सकते हैं। कैसे? मूसा उन भेड़ बकरियों को होरेब नाम की जगह पर लेके गया, होरेब यानी उजियाला, और वहां पे हम यीशु मसीह को देखते हैं। मूसा उनको परमेश्वर के पहाड़ पर लेके गया, पहाड़ वो चट्टान, वो पहाड़ वो चट्टान कौन है? हमने अभी पढ़ा भजन संहिता 18 के 2 में कि यहोवा मेरी चट्टान है, तो वो परमेश्वर पिता। और सेम जगह पर हम देख रहे हैं वहां पर आग, और आग किसको दर्शाती है? आग पवित्र आत्मा को दर्शाती है। सेम जगह पर there is God the Father, God the Son and God the Holy Spirit। मूसा को सिर्फ यहोवा परमेश्वर आकर दर्शन नहीं दे रहे, मूसा को वहां पे परमेश्वर यीशु मसीह है, यहोवा परमेश्वर है, पवित्र आत्मा वहां पर है, सेम जगह पर। एंड देन there is an angel of God, there is an angel of God। होरेब यानी उजियाला यानी यीशु मसीह, पर्वत यानी यहोवा, आग यानी पवित्र आत्मा, और उस आग में there is an angel। 4 डिवाइन विजिटेशंस एक साथ मोसेस के लाइफ में हो रहा है। ग्लोरी टू गॉड। और वचन 2 में हम पढ़ते हैं, एक्सोडस द बुक ऑफ निर्गम इसका तीसरा अध्याय वचन 2 में, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली फाड़ी के बीच आग की लो में से उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि फाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती है। द बुश वॉज बर्निंग विथ फायर बट बुश वॉज नॉट कंज्यूम। ये इजराइल का अभी का सिचुएशन है। इजराइल जल रहा है पर पूरी रीति से नाश नहीं हो रहा है, पूरी रीति से नष्ट नहीं हो रहा है, पूरी रीति से वो खाक नहीं हो रहा है। इजराइल जल तो रहा है पर नाश नहीं हो रहा है। हालेलुया। इजराइल पूरी रीति से नाश नहीं होगा, क्योंकि बाइबल में वचन लिखा है, एजेकियल इसका 37 वचन 25 में लिखा है, द बुक ऑफ एजेकियल चैप्टर 37 वर्स 25 में लिखा है, वचन में लिखा है, वे उस देश में रहेंगे जिसे मैंने अपने दास याकूब को दिया था। आज मैं प्रोफेटिकली इस वचन को डिक्लेयर करना चाहता हूं इजराइल के ऊपर। द बुक ऑफ एजेकियल चैप्टर 37 वर्स 25, द बुक ऑफ एजेकियल चैप्टर 37 वर्स 25, एजेकियल इसका 37 इसका 25वें अध्याय में लिखा है, और वे उस देश में, कौन से देश में? जो देश उनको दिया गया, इजराइल, कनान जिसको इजराइल भी कहते हैं, वो उस देश में रहेंगे जिसे मैंने अपने दास याकूब को दिया था। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। और जिसमें तुम्हारे पुरखा रहते थे, उसी में वे अपने बेटे पोते सदा बसे रहेंगे, मेरा दास दाऊद सदा उनका प्रधान रहेगा। आमीन।
ये परमेश्वर का प्रॉमिस है। हालेलुया। इज़ेकियल इसका 36 वचन 28 में लिखा हुआ है, तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पिता को दिया था और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। ग्लोरी टू गॉड, आमेन, हालेलुया। आज इज़राइल के लिए परमेश्वर का ये प्रॉमिस है, इज़राइल के लिए परमेश्वर का ये कवेनेंट है। द बुक ऑफ इज़ेकियल इसका 36वां अध्याय वचन 28 में लिखा है। द बुक ऑफ इज़ेकियल चैप्टर 36 वर्स 28। इज़ेकियल 36:28 में लिखा हुआ है, तुम उस देश में बसोगे बसोगे बसोगे। आज इज़राइल को उस देश, इज़राइली लोगों को उस देश से निकालने की कोशिश की जा रही है। अटैक कर कर इज़राइल लोगों को शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। पर परमेश्वर का वचन कहता है, तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर। माय गॉड, हालेलुया। परमेश्वर का प्रॉमिस है, इज़राइल के लोग वहीं पर रहेंगे। कब तक? जब तक यीशु का दूसरा आगमन नहीं होता तब तक। ग्लोरी टू गॉड। यानी कोई भी ताकत उनको वहां से नहीं हिला सकती, यानी कोई भी सुपर पावर उनको वहां से नहीं हिला सकती। My God, this is powerful. Hallelujah. You will live in the land that I gave to your forefathers. So you will be my people and I will be your God. This is the promise of God. Hallelujah. Glory to God. अमोस इसका 9वां अध्याय वचन 14 में लिखा है। द बुक ऑफ अमोस चैप्टर 9 वर्स 14 में लिखा है, मैं अपनी प्रजा इज़राइल के बंधुओं को फेर ले आऊंगा और वे उजड़े हुए नगरों को सुधार कर उनमें बसेंगे और वे दाख की बारियां लगाकर दाख मधु पिएंगे और बगीचे लगाकर उन्हें फल खाएंगे। वचन 15, मैं उन्हें उन्हीं के भूमि में बोऊंगा और वे अपनी भूमि में से जो मैंने उन्हें दी है फिर कभी उखाड़े न जाएंगे। परमेश्वर कहता है, जो जगह मैंने उनको दिया है उसमें से वो उखाड़े नहीं जाएंगे। कोई उनको उखाड़ नहीं सकता है उस जगह से। पावरफुल। द बुक ऑफ आमोस चैप्टर 9 वर्स 15। द बुक ऑफ आमोस चैप्टर 9 वर्स 15। And I will plant them upon their land, and they shall no more be pulled up out of their land. Glory to God. Can you see it? Man of God, इस वचन के ऊपर फोकस करें। इसलिए बेझिझक होकर आप कह सकते हो, इज़राइल जीत रहा है। क्यों? अमोस इसका किताब इसका 9वां अध्याय वचन 15 में परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर कहता है कि फिर कभी वो वहां से उखाड़े ना जाएंगे। फिर कभी, यानी इससे पहले ऐसा समय हो चुका है जो वो वहां से उखाड़े गए हैं। हालेलुया। हम देखते हैं बाइबल में, जब परमेश्वर ने यहोशू के द्वारा इज़राइल को कनान देश में लाया, इज़राइल के द्वारा, यहोशू के द्वारा इज़राइली लोगों को वो देश दिया, तब वो लोग, इज़राइली लोग जो है, अन्य बातों में गए, वो अलग पूजा करने लगे और उन्होंने पाप किया और उसी कारण वहां पे उनके ऊपर मिद्यानी लोगों ने, अमालेकी लोगों ने, और वहां पे उनके ऊपर अटैक किया। एंड देन धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि इज़राइल के ऊपर बेबीलोन आया। इज़राइल के ऊपर बेबीलोन ने जब अटैक किया, वो उनको बंधवा कर कर लेके गए। इज़राइल के ऊपर अटैक किया गया, मंदिर के ऊपर अटैक किया गया और इज़राइल लोग दुनिया भर में फैल गए। बेबीलोन, ग्रीस, मेदी पर्शिया, रोमन्स, इन लोगों ने वहां पर राज किया इज़राइल में और इज़राइल के लोग वहां से, काफी सारे लोग वहां से पूरी दुनिया में फैल गए।
लेकिन फिर से एक बार परमेश्वर ने इजराइल को बसाया 14 मई 1948। इजराइल को फिर से एक बार रिफॉर्म किया, रिबिल्ड किया, और इजराइल के लोग उसमें आकर बसने लगे। और अभी परमेश्वर का वचन कहता है, आमोस इसका 9वां अध्याय वचन 15 में, मैं उन्हें उन्हीं की भूमि में बोऊंगा और वे अपनी भूमि में से जो मैंने उन्हें दिए फिर कभी ना उखाड़े जाएंगे। अभी जब 14 में 1948 के बाद जब इजरायली लोग वहां पर रहने लगे, परमेश्वर कहता है वो उनको कोई भी उनको वहां से उखाड़ नहीं पाएगा, उनको निकाल नहीं पाएगा। ग्लोरी टू गॉड, आमेन, हालेलुया। दिस इज द पावरफुल promise of Yahweh. This is the powerful promise of our God. Amen. The God of Israel. Amen. The book of Amos chapter 9 verse 15. Amen. Okay. आइए हम फिर से एक बार वो उस जलते हुए फाड़ी के पास जाते हैं। मूसा उस जलती हुए फाड़ी को देख रहा है, और जब वो उस जलती हुई फाड़ी को देख रहा है, वो एक बात को सोच रहा है, और वो सोच रहा है कि ये पेड़ जल क्यों, वो पेड़ खाक क्यों नहीं हो रहा है। मूसा सोच रहा है पेड़ जल रहा है पर खाक क्यों नहीं हो रहा है। आज दुनिया के तमाम लोग सोच रहे हैं, इजराइल के ऊपर हर एक जगह से अटैक हो रहा है पर इजराइल खाक क्यों नहीं हो रहा है। लेट्स फोकस ऑन दिस। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 3। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 3। निर्गमन इसका 3 अध्याय वचन 3। देन मोसेस सेड, I will now turn aside and see this great sight. Why the bush does not burn? Why the bush does not burn? The book of Exodus chapter 3 verse 3. तब मूसा ने सोचा कि मैं उधर फिर के इस बड़े अचंभे को देखूंगा कि वो फाड़ी क्यों नहीं जलती है। आमीन। मूसा ने सोचा, क्या सोचा? ये पेड़ क्यों नहीं भस्म हो रहा है, पेड़ क्यों नहीं जल रहा है, ये पेड़ क्यों खत्म नहीं हो रहा है। आज सेम क्वेश्चन दुनिया के लोगों को है, पूरी दुनिया को है, दुनिया के सुपर पावर्स को है। इजराइल नाश क्यों नहीं हो रहा है? सो दिस इज आवर मेन क्वेश्चन टुडे। इजराइल नाश क्यों नहीं हो रहा है? मूसा उस पेड़ को देख रहा है, क्या वहां पर आग नहीं है? हाँ, आग है। अगर आग से वो पेड़ लिपटा हुआ है तो वो खाक क्यों नहीं हो रहा है? क्या इजराइल पर अटैक नहीं हो रही है? हाँ, हो रहे। अगर तीनों तरफ से, चारों तरफ से उसके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं तो वो डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हो रहा है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? आज हम 7 रीजंस को देखेंगे क्यों इजराइल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? 7 रीजंस, 7 कारणों को आज हम देखने वाले हैं। लेट्स गो मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड, लेट्स गो, वी विल सी वेरी क्विकली। आमेन। आइए इस वचन को देखते हैं। सेम क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को माइंड में रखिए। मूसा ने उस फाड़ी को देखा और ये क्वेश्चन आया, ये पेड़ क्यों नहीं जल रहा है, क्यों नहीं खाक हो रहा है? सेम क्वेश्चन है दुनिया के लोगों को, क्यों इजराइल नाश नहीं हो रहा है? व्हाट इज द रीजन? लेट्स सी। देयर आर 7 रीजंस। पहला रीजन ये है, बिकॉज गॉड हिमसेल्फ प्रोटेक्टिंग देम। God himself is the protector of Israel. यहोवा परमेश्वर खुद इजराइल को प्रोटेक्ट कर रहा है, वो उनकी रक्षा कर रहा है।
सबसे पहला कारण इजराइल का नाश क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर खुद उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। आज लोगों को लगता है कि एयर डिफेंस सिस्टम, इजराइल के पास एक एयर डिफेंस सिस्टम है। अगर किसी ने रॉकेट दागा तो वो रॉकेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम है, एक और रॉकेट इजराइल की तरफ से आता है और उस रॉकेट को खत्म करता है। और लोगों को लग रहा है इजराइल उसकी वजह से प्रोटेक्टेड है। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, इट इज नॉट अबाउट द एयर डिफेंस सिस्टम, इट्स ऑल अबाउट द ऑलमाइटी गॉड। आज इजराइल क्यों नाश नहीं हो रहा है, वो फाड़ी क्यों नहीं जल रही है? क्योंकि परमेश्वर खुद उनकी रखवाली कर रहा है, खुद उनकी रक्षा कर रहा है। द गॉड हिमसेल्फ इज प्रोटेक्टिंग देम। क्या ये वचन में कहां पर लिखा हुआ है? यस, बाइबल में हम जाएंगे भजन संहिता, हालेलुया। बाइबल में हम जाएंगे और देखेंगे, यहां पर हम देखते हैं भजन संहिता 121 वचन 4 में, वचन 4 में लिखा है, वचन 4 में, द बुक ऑफ साम चैप्टर 121 वर्स 4 में, बिहोल्ड ही कीप्स इजराइल विल नाइदर स्लम्बर नॉर स्लीप। वचन में लिखा है इजराइल सुन, इजराइल का रक्षक 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 ना ऊंगेगा ना सोएगा। इजराइल का रक्षक कौन है? इजराइल का रक्षक आयरन डोम, एयर डिफेंस सिस्टम, वाटर डिफेंस सिस्टम? नो। बाइबल कहती है, द बुक ऑफ साम चैप्टर 121 वर्स 4 में, भजन संहिता 121 वचन 4 में बाइबल कहती है यहोवा परमेश्वर उनका रक्षक है। the very awesome reason, the very powerful reason कि इजराइल का नाश क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वचन कहता है यहोवा तेरा रक्षक है। माय गॉड। आज इसलिए बाइबल में लिखा गया है, कोई रथों के ऊपर बड़ाई मारता है, कोई घोड़ों के ऊपर बड़ाई मारता है, लेकिन हम हमारे परमेश्वर के नाम की बड़ाई करते हैं। और इसलिए हम देखते हैं आज कई सारे देशों के पास कई सारे वेपन्स हैं, लेकिन विजेता देने वाला यहोवा परमेश्वर है, प्रोटेक्ट करने वाला यहोवा परमेश्वर है। वचन कहता है सुन, इजराइल का रक्षक ना ऊंगेगा ना सोएगा। कौन रक्षक है, कौन रखवाला है, कौन रक्षा कर रहा है, कौन प्रोटेक्ट कर रहा है इजराइल को? यहोवा परमेश्वर। अगर खुदा ही उनको प्रोटेक्ट कर रहा है तो उनका नाश कैसे हो सकता है? Man of God, woman of God, this is powerful. This is powerful. यहोवा तेरा रक्षक है और तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। द बुक ऑफ साम चैप्टर 121 वर्स 7 में लिखा है यहोवा सारी विपत्ति से, सारी समस्याओं से, यहोवा सारे अटैक से तेरी रक्षा करेगा। दिस इज पावरफुल। क्या प्रॉमिस है परमेश्वर का। तो क्यों ये फाड़ी जल नहीं रही है, क्यों इजराइल का नाश नहीं हो रहा है? सबसे पहला रीजन है खुद यहोवा उनकी रक्षा कर रहा है। आइए नेक्स्ट रीजन को देखते हैं, अगले कारण को देखते हैं, क्यों इजराइल का नाश नहीं हो रहा है, क्यों वो फाड़ी जल नहीं रही है। दूसरा रीजन है बिकॉज गॉड डज नॉट हैंड ओवर देम टू द एनिमी। परमेश्वर ने उनको शत्रुओं के हाथों में नहीं दिया है। गॉड डज नॉट हैंड ओवर इजराइलिस्ट टू द एनिमी। दूसरा कारण है
कि परमेश्वर ने इजरायली लोगों को शत्रु के हवाले नहीं किया है, शत्रु के हाथ में नहीं सौंपा है। होशे इसका 11 अध्याय वचन 8 को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ होशेया चैप्टर 11 वर्स 8। द बुक ऑफ होशेया चैप्टर 11 वर्स 8। होशे की किताब इसका 11 अध्याय वचन 8। और वचन में लिखा है, ए प्रेम मैं तुझे क्यों कर छोड़ दूं, हे इजराइल मैं क्यों कर तुझे शत्रु के वश में कर दूं। द बुक ऑफ होशे चैप्टर 11 वर्स 8। द बुक ऑफ होशेया चैप्टर 11 वर्स 8 में लिखा है, हे इजराइल मैं क्यों तुझे तेरे शत्रु के हाथ में दे दूं। परमेश्वर इजराइल को ना सिर्फ संभालता है, पर वचन में लिखा है कि वो उसको, इजराइल को उसके शत्रु के हाथों में नहीं देता है, हाथों में नहीं पड़ने देता है। And this is the promise of God. The book of Hosea chapter 11 verse 8. How can I destroy you? Hallelujah. Glory to God. ये परमेश्वर का प्रॉमिस है इजराइल के लिए। और ये दूसरा रीजन है। पहला रीजन क्योंकि यहोवा खुद उनकी रक्षा करता है। दूसरा रीजन इजराइल का नाश क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर इजराइल को उसके शत्रु के हाथ में नहीं करके देता है। होशे इसका 11 अध्याय वचन 8। तीसरा रीजन क्यों परमेश्वर, क्यों इजराइल का नाश नहीं हो रहा है, क्यों परमेश्वर को प्रोटेक्ट करता है। तीसरा रीजन, और ये पावरफुल रीजन है, क्यों इजराइल का नाश नहीं हो रहा है। बिकॉज द लॉर्ड इज द वॉरियर ऑफ इजराइल। हालेलुया। क्यों इजराइल का नाश नहीं हो रहा है, क्योंकि तीसरा कारण है क्योंकि यहोवा उनका योद्धा है। द लॉर्ड इज द माइटी वॉरियर ऑफ इजराइल। हालेलुया। उनका आज दुनिया के तमाम लोग डिक्लेयर करते हैं, कहते हैं कि इजरायली मिलिट्री जो है वो पावरफुल है, और लोगों को भरोसा है इजराइल के मिलिट्री के ऊपर, इजराइल के बम के ऊपर, इजराइल के टेक्नोलॉजी के ऊपर, इजराइल के सैनिकों के ऊपर। पर बाइबल कहती है कि इजराइल का वॉरियर, इजराइल का योद्धा कौन है। इजराइल का वॉरियर, इजराइल का योद्धा खुद यहोवा परमेश्वर है। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 2 और वर्स 3 में लिखा है। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 3, निर्गमन की किताब इसका 15 अध्याय वचन 3 में लिखा हुआ है। और बाइबल कहती है यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। ग्लोरी टू गॉड। द लॉर्ड इज अ माइटी वॉरियर ऑफ इजराइल। यहोवा खुद योद्धा बनकर उनके साथ युद्ध करता है। माय गॉड, ये एक अलग परमेश्वर है जो अपने लोगों के साथ खड़ा रहकर फाइट करता है। वो एक योद्धा बनकर एक वॉरियर बनकर। ले बाना खाराला बस खानदारा बारिका। माय ब्रदर, माय सिस्टर, ये एक अद्भुत बात है। यहोवा अपने लोगों को ना सिर्फ प्रोटेक्ट करता है, ना सिर्फ वो अपने उनको शत्रु के हाथ में देता है, पर वो खुद उनका योद्धा बनकर उनके लिए लड़ता है। The book of Exodus chapter 15 verse 3, there is a verses, the Lord is a mighty warrior of Israel. Glory to God. And this is the reason कि Israel completely destroy नहीं हो रहा है। Amen. Hallelujah. आइए हम चौथे रीजन को देखते हैं, क्यों इजराइल डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है कंप्लीटली, क्यों वो फाड़ी जल नहीं रही है, क्यों इजराइल डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। बिकॉज ऑफ द प्रॉमिस ऑफ गॉड। चौथा रीजन, इजराइल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर का ये वायदा है इजराइल के साथ किया हुआ। बिकॉज ऑफ द कवनेंट, क्योंकि परमेश्वर ने इजराइल के साथ कवनेंट किया हुआ है। कौन सा कवनेंट, कौन सा वादा है। बाइबल में हम देखते हैं द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 54 वर्स 17। हालेलुया। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 54 वर्स 17। यशायाह 54 के 17 में लिखा हुआ है, जितने हथियार, ओ माय गॉड, जितने हथियार
तेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा। जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों को तू जीत जाएगा। Glory to God. Now, look at this promise. The book of Isaiah, chapter 54, verse 17. यशायाह 54 का 17. No weapons that is fashioned against you shall prosper. No weapon that is fashioned against you shall prosper. My God, my God, my God. क्यों इजराइल का नाश नहीं हो रहा? आज दुनिया सोच में कौन से तरीके से, क्या एक दिन में 5000 रॉकेट को हम छोड़ेंगे तो नाश होगा? क्या तीनों चारों तरफ से आज इजराइल को हम घेरेंगे, अटैक करेंगे तो नाश होगा? बाइबल कहती है यशायाह 54 का 17, जितने हथियार, जितने यानी वो हथियार रॉकेट से, हवा से आते हो, वो पानी से आते हो, वो जमीन से आते हो, नो वेपन फॉर्म अगेंस्ट यू शैल प्रॉस्पर. It means there are weapons which are formed against Israelis. जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए, इसका मतलब इजराइल के हानि करने के लिए, इजराइल का नाश करने के लिए हथियार बनाए जा रहे हैं. इजराइल का नाश करने के लिए, इजराइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए वेपन्स, हथियार बनाए जा रहे हैं. स्पेसिफिकली इजराइल को मद्देनजर रखते हुए, इजराइल के ऊपर फोकस करते हुए, इजराइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए हथियार बनाए जा रहे हैं. लेकिन वचन कहता है जितने भी वो बनाए, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए, जितने भी, उनमें से कोई सफल नहीं होगा. सुनो, आज लोग जो इजराइल पे अटैक कर रहे हैं, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट देयर वेपन्स. वो लोग अपने हथियारों के ऊपर कॉन्फिडेंट है. उनको ये लगता है कि ये वेपन जो है इजराइल को डिस्ट्रॉय करेगा, ये हथियार जो है इजराइल को डिस्ट्रॉय करेगा. पर परमेश्वर का वचन, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 54 वर्स 17 में कहता है एक भी हथियार, कोई हथियार जो तेरे विरुद्ध में बनाया गया है वो सफल नहीं होगा. ना सिर्फ वो लोग सफल होंगे, बल्कि उनके द्वारा अटैक किए जाने वाले वेपन्स, वो वेपन्स भी, वो हथियार भी सफल नहीं होंगे. क्योंकि हथियार एक टारगेट लेकर आते हैं, वेपन्स एक टारगेट लेकर आते हैं. रॉकेट जब छोड़ा जाता है तो रॉकेट को एक टारगेट दिया जाता है कि इस जगह पर जाकर तुझे गिरना है, इस जगह को तुझे डिस्ट्रॉय करना है. रॉकेट जो वो निकलता है वो एक पर्पस के साथ निकलता है और वो उद्देश्य के साथ निकलता है कि इस जगह को उसको डिस्ट्रॉय करना है, तबाह करना है. लेकिन परमेश्वर कहता है वो रॉकेट जो उद्देश्य के साथ निकल रहा है, मैं उसका उद्देश्य सफल नहीं होने दूंगा. Do you know about it? हथियार, there is a purpose in their life. Weapons have purpose. हथियारों के पास पर्पस है, उद्देश्य, मकसद है. हर एक हथियार एक अलग अलग उद्देश्य के साथ में काम करते हैं, अलग अलग पर्पस के साथ में, मकसद के साथ में काम करते हैं. लेकिन बाइबल कहती है जिस भी मकसद से वो हथियार आएंगे उसको मैं सफल नहीं होने दूंगा, सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा, प्रॉस्पर नहीं होने दूंगा. नो वेपन फॉर्म अगेंस्ट यू, इट मीन्स they are forming
weapon against Israel. No weapon formed against you shall prosper. जितने भी हथियार तेरे विरुद्ध में बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा। और इतना ही नहीं, पर परमेश्वर कहता है और जितने लोग हथियार हो गए अभी हथियारों के बाद परमेश्वर कहता है, वेपन्स के बाद परमेश्वर कहता है और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों को तू जीत जाएगा। हथियार तो नाश नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग उसको छोड़ने वाले हैं उनको भी तू जीत जाएगा। Glory to God. And every tongue which raise against you in judgment you shall condemn. यहोवा के दासों का यही भाग होगा। माय गॉड। ओ और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की यह वाणी है। This is the prophecy from Almighty God. This is the prophetic Isaiah 54:17. This is the prophetic verse from God. No weapon, no weapon formed against you shall prosper, says the Almighty. Glory to God. राबा सांदा खाला राबा। इजराइल के ऊपर यशाया 54 का 17 डिक्लेयर करते हैं यीशुआ के नाम में। आमीन। सो ये चौथा कारण था, ये चौथा रीजन था क्यों इजराइल नाश नहीं हो रहा है। आइए मैं आपको पांचवा कारण बताता हूं क्यों इजराइल नाश नहीं हो रहा है। देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। मूसा ने देखा वो फाड़ी क्यों नहीं जल रही है। आज लोग देख रहे हैं इजराइल क्यों नाश नहीं हो रहा है। क्यों नाश नहीं हो रहा है? पांचवा रीजन है बिकॉज दिस बैटल belongs to God. This battle not just belongs to Netanyahu. This battle not just belong to Jewish people, but this battle belongs to Almighty God. ये वो पांचवा कारण है कि इजराइल क्यों नाश नहीं हो रहा है, क्योंकि ये युद्ध लोगों का नहीं, ये युद्ध परमेश्वर का है। क्यों इजराइल नाश नहीं हो रहा है? क्योंकि ये युद्ध, ये वॉर सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू प्रेसिडेंट का नहीं, सिर्फ जूइश पीपल का नहीं है, यहूदी लोगों का नहीं, सिर्फ इजराइल लोगों का नहीं। बाइबल कहता है, परमेश्वर कहता है, द बुक ऑफ 2 Chronicles chapter 20 verse 15, दूसरा इतिहास इसका 20वां अध्याय वचन 15, 2 Chronicles chapter 20 verse 15, दूसरा इतिहास इसका 20वां अध्याय वचन 15 में कहता है और वह कहने लगा, हे सब यहूदियों यहूदियों जूइश पीपल, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों। कहाँ के रहने वालों? हे यरूशलेम में रहने वालों, हे राजा यहोशाफात, हे बेंजामिन नेतन्याहू, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमको यो कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। And this is the 5th reason इजराइल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये पांचवा कारण है, ये वॉर, ये युद्ध इजराइल का नहीं, ये युद्ध परमेश्वर का है। और इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को कंफर्ट दे रहा है। वो यहूदी लोगों से बात कर रहा है, वो यरूशलेम के लोगों से बात कर रहा है, वो प्रेसिडेंट से बात कर रहा है,
देखो वो क्या कह रहा है, द बुक ऑफ 2 Chronicles चैप्टर 20 वर्स 15, दूसरा इतिहास 20 अध्याय वचन 15 में वो कहता है, वो कहने लगा, कौन? यहोवा परमेश्वर, हे सब यहूदियों जूइश पीपल्स, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापत। उस टाइम वो यहोशापत से बात कर रहा था, इस टाइम वो बेंजामिन नेतन्याहू से बात कर रहा है। तुम सब ध्यान दो, ना फोकस। और वो कहता है, यहोवा तुमसे यो कहता है कि तुम इस भीड़ से मत डरो, जो आज तुम्हारे खिलाफ बात कर रही है, जो आज तुम्हारे खिलाफ इकट्ठा हो रही है। तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। तुम छोटा देश हो, छोटा कंट्री हो, छोटा राष्ट्र हो, और बड़े बड़े कंट्री तुम्हारे विरुद्ध में हो जाएगी। परमेश्वर कहता तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि देयर इज अ रीजन, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध परमेश्वर का है। And he said, listen, all you of Judah, and you inhabitants of Jerusalem, and you King Jehoshaphat, thus says the Lord to you, do not be afraid or dismayed because of this great multitude, for the battle is not yours but God's. The battle is not yours but God's. युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध परमेश्वर का, ये परमेश्वर। 7 अक्टूबर 2023 को जब ये अटैक शुरू हुआ तो परमेश्वर गड़बड़ी से ये नहीं बोला, अरे ये अचानक से युद्ध कैसे हो रहा है, नहीं, उसको मालूम है, he knows, उसको पता है ये युद्ध उसका है, ये बैटल उसका है। और ये 5वां रीजन है कि इजराइल नाश नहीं हो रहा है। 6ठा रीजन को हम देखेंगे, क्यों इजराइल नाश नहीं हो रहा है, क्यों इजराइल नाश नहीं हो रहा है। द 6th रीजन, बिकॉज ऑफ एंजेलिक प्रोटेक्शन, बिकॉज ऑफ एंजेलिक प्रोटेक्शन। स्वर्गदूतों का पहरा उसके ऊपर है। इसके लिए ना सिर्फ उनके डिफेंस सिस्टम्स, ना सिर्फ उनकी टेक्नोलॉजीज, पर एंजेलिक प्रोटेक्शन उनके ऊपर है, और इसलिए इजराइल का नाश नहीं हो रहा है। बाइबल में हम देखते हैं द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 23 वर्स 23, निर्गमन इसका 23वां अध्याय वचन 23, निर्गमन 23 का 23। और बाइबल में लिखा हुआ है, इस रीति से मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर मेरा एंजल, मेरा दूत, मेरा स्वर्गीय दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे अमोरी, हित्ती, परिज्जी, कनानी, हिब्बी, यबूसी लोगों के यहाँ पहुंचाएगा, और मैं उनको सत्यानाश कर डालूंगा। बिकॉज ऑफ एंजेलिक प्रोटेक्शन, माय एंजल, इट इज नॉट योर एंजल, इट्स माय एंजल। मेरा दूत इजराइल तेरे आगे आगे चलेगा। और जब वो आगे आगे चल रहा है, परमेश्वर यहोवा का दूत जब इजराइल के आगे चल रहा है, वचन में लिखा है, और वो तुझे अमोरी, हित्ती, परिज्जी, कनानी, हिब्बी, यबूसी लोगों के यहाँ पहुंचाएगा, और मैं उनका नाश कर दूंगा, मैं उनका नाश कर दूंगा। ये 6ठा रीजन है इजराइल क्यों नाश नहीं हो रहा है। आइए आखिरी और 7वां रीजन देखते हैं, क्यों इजराइल नाश नहीं हो रहा है, क्यों इजराइल नाश नहीं हो रहा है। 7वां रीजन है,
And this is very powerful reason. Because of our prayers. Because of our prayers. Because of our prayers. हमारी प्रार्थना के कारण, हमारी प्रार्थनाओं के कारण आज इजराइल का नाश नहीं हो रहा है। याद रखें, बाइबल कहती है इजराइल के लिए प्रार्थना करें, यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करें। और बाइबल कहती है द बुक ऑफ जेम्स, याकूब की किताब, इसका 5वां अध्याय वचन 16 में, द बुक ऑफ जेम्स, याकूब की किताब, इसका 5वां अध्याय वचन 16 में लिखा है द प्रेयर ऑफ राइचियस पर्सन इज पावरफुल एंड इफेक्टिव। ग्लोरी टू गॉड। द प्रेयर ऑफ राइचियस पर्सन is powerful and effective. So when we pray for Israel, our prayer are effective. सिर्फ शत्रु के द्वारा उनके ऊपर जो अटैक हो रहा है, उनके वेपन्स इफेक्टिव नहीं है, लेकिन हम जब प्रार्थना कर रहे हैं हमारी प्रेयर इफेक्टिवली काम कर रही है। द प्रेयर ऑफ राइचियस पर्सन इज पावरफुल एंड इफेक्टिव। धर्मी जन की प्रार्थना से प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। वाह माय ब्रदर माय सिस्टर, अपनी प्रार्थना को हल्के में ना ले, अपने प्रेयर्स को साधारण ना समझे। वो शारीरिक इजराइल है, हम लोग आत्मिक इजराइल है, कलीसिया आत्मिक इजराइल है। वहां पे वो शस्त्र के साथ लड़ रहे, गन्स के साथ लड़ रहे, लेकिन हम यहां से प्रेयर के साथ वॉरफेयर कर रहे हैं। बाइबल कहती है जब हम प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना इफेक्टिव है, इफेक्ट करने वाली है, काम करने वाली है। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना सामर्थ्य देने वाली प्रार्थना है। द प्रेयर ऑफ राइचियस पर्सन, बाय गॉड, ग्लोरी टू गॉड, इज पावरफुल एंड इफेक्टिव। योर प्रेयर, माय प्रेयर, the prayer which we are praying for the Israeli people, the prayer of Israel is powerful and effective. और ये 7 रीजंस हैं। जब मूसा उस पेड़ की तरफ देखता है, वो पेड़ जो आग से भरा हुआ है, और एक क्वेश्चन मूसा के स्पिरिट में आता है, ये पेड़ क्यों नहीं खाक हो रहा है, ये पेड़ नाश क्यों नहीं हो रहा है। सेम आज दुनिया इजराइल को देखकर सोच रही है। अरे पूरी दुनिया इजराइल को देखकर सोच रही कि इजराइल चारों तरफ से अटैक से भरा हुआ है, उसके ऊपर अटैक हो रहा है, पर इजराइल नाश क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। आज उसके हमने 7 रीजन देखे। मैं एक बार फिर से बताता हूं और इस वचन को हम खत्म करेंगे। क्यों वो पेड़ जल नहीं रहा है, क्यों इजराइल नाश नहीं हो रहा है। पहला कारण, बिकॉज गॉड हिमसेल्फ इज द प्रोटेक्टर ऑफ इजराइल। पहला कारण, क्योंकि यहोवा परमेश्वर खुद उनकी रक्षा करता है। दूसरा रीजन क्यों इजराइल नाश नहीं हो रहा है, बिकॉज गॉड डज नॉट हैंड देम ओवर टू एनिमी, क्योंकि यहोवा उनको शत्रु के हाथों में नहीं देता है। दूसरा रीजन क्यों इजराइल का नाश नहीं हो रहा है। तीसरा रीजन, बिकॉज द लॉर्ड इज अ वॉरियर ऑफ इजराइल, क्योंकि यहोवा खुद उनका योद्धा है, वो उनके साथ में लड़ने वाला योद्धा है, इसलिए इजराइल का नाश नहीं हो रहा है। चौथा रीजन क्यों इजराइल का नाश नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ द प्रॉमिस ऑफ गॉड, क्योंकि परमेश्वर ने ये वायदा किया इजराइल से, और इसलिए इजराइल का नाश नहीं हो रहा है। पांचवा रीजन क्यों इजराइल का नाश नहीं हो रहा है, बिकॉज द बैटल बिलोंग्स टू गॉड, क्योंकि ये युद्ध, ये वॉर जो है वो किसी इंसान का नहीं है, ये परमेश्वर का है, इसलिए इजराइल का नाश नहीं हो रहा है। छठा रीजन क्यों इजराइल का नाश नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ एंजेलिक प्रोटेक्शन, क्योंकि इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए परमेश्वर ने मिखाइल को रखा है, परमेश्वर ने उसके एंजल्स को रखा है, इसलिए इजराइल का नाश नहीं हो रहा है।
सातवां आखिरी रीजन क्यों इजराइल का नाश नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं और आप, कलीसिया आज इजराइल के लिए प्रार्थना कर रही है, इसलिए इजराइल का नाश नहीं हो रहा है। ग्लोरी टू गॉड, आमेन, हालेलुया। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, बैटल, ये वॉर 14 दिन हो गया चल रहा है, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रॉफिटिकली, हम इस अंतिम दिनों में आ चुके हैं जहां पे एक वॉर खत्म होगी और दूसरी शुरुआत होगी, या इस वॉर के बीच में और आपसी और दूसरी वॉर शुरू हो जाएगी। मत्ती के 24 में लिखा हुए बातें पूरी होने का समय आ चुका है। इस समय में मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगा, अपने लाइफ को तैयार करें, अपनी लाइफ को तैयार करें, अपनी लाइफ को तैयार करें, क्योंकि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। हालेलुया। ओ रबा सखान दाला रबा, वो आ रहा है, परमेश्वर आ रहा है, यीशु आ रहा है, यीशुआ आ रहा है, बादलों पर करके सवारी वो आ रहा है। हालेलुया। रबा सखान दाबा शांताना रबा। इजराइल एक बड़ा साइन बन चुका है, इजराइल एक बड़ा चिन्ह बन चुका है हमारे लिए। इजराइल को देखे और समझे, उसके आने का समय नजदीक है। माय ब्रदर, माय सिस्टर, इजराइल हमारे लिए एक चिन्ह के रूप में काम कर रहा है। हालेलुया। आइए समय में परमेश्वर को धन्यवाद दें और इस वचन को हम यहाँ पर खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। कंटिन्यूली इजराइल के लिए प्रार्थना करते रहे, कंटिन्यूली इजराइल के लिए प्रार्थना में रहे। परमेश्वर अद्भुत रीति से इजराइल को छुड़ाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। ओ रबा सखांदाला रबा, रिबा सांदाला रबा, शांदाला रबा, लिबांदियान नमा सखांदाला रबा, रबाबा शखांताला रबा, सिखांदोलो रबा, ओ रेबेबे शेते केले बेरे बेरे। हालेलुया। ओ रबांदियान नमा सिकेंदेले बे सुकोंदोलो रबो। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें और कहे, परमेश्वर मुझसे बातें कर, मुझसे बातें कर, मुझे बात बता, मुझे बात सिखा। हालेलुया। मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ तेरे हाथों में। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। लिब्रा साखांता राबा शांदाला खांदाला राबा, ओ रिबे सिखेले बे शतांदाला खांदेले बे सुकोंदोलो रबो। आइए एक मन हो जाए इस समय में और एक मन होकर प्रार्थना करें। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, इजराइल के लिए ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना करें, इजराइल का ब्लेसिंग्स, इजराइल के लिए ब्लेसिंग्स डिक्लेयर करें इस समय में। हालेलुया। जहाँ पर भी आप हो, अपने हाथों को उठाइए इस समय में और इजराइल के ऊपर ब्लेसिंग्स को डिक्लेयर करें। ब्लेसिंग्स, जो ब्लेसिंग्स इजराइल के जीवन में होनी चाहिए इस समय में। परमेश्वर इजराइल को सहायता करने के लिए, फाइनेंशियली, वेपन्स के थ्रू मदद करने के लिए, एंजेलिक प्रोटेक्शन देने के लिए आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। और ब्लेसिंग्स को डिक्लेयर करें, ब्लेसिंग्स को डिक्लेयर करें इस समय में, ब्लेसिंग्स को डिक्लेयर करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया। यस। ओ धन्यवाद यीशु। इस समय में हम इजराइल के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका ग्रेस, आपका फेवर इजराइल के साथ बना रहे परमेश्वर। आप इजराइल के योद्धा हो, आप इजराइल के रक्षक हो, और इजराइल के रक्षक ना ऊँगेगा और ना सोएगा। आप इजराइल का सामर्थ्य हो, उसका गढ़, उसका बल हो, और इजराइल के ऊपर परमेश्वर आपकी ब्लेसिंग्स को हम डिक्लेयर करते हैं। यीशुआ, इस अंतिम दिनों में आत्मिक इजराइल और शारीरिक इजराइल के ऊपर आपकी आशीष बनी रहे परमेश्वर। इस युद्ध में इजराइल के ऊपर हम विक्ट्री को डिक्लेयर करते हैं।
आइए समय में इजराइल के ऊपर विक्ट्री डिक्लेयर करें। लेट्स डिक्लेयर द विक्ट्री, लेट्स डिक्लेयर द विक्ट्री, विक्ट्री अपॉन इजराइल। वी डिक्लेयर विक्ट्री अपॉन इजराइल। वी डिक्लेयर विक्ट्री, विक्ट्री, विक्ट्री इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। Oh, victory in the mighty name of Jesus. Oriba saraba shalaba tharabanian toro soko lebe. Victory in the mighty name of Jesus Christ. Let's declare the victory. विजेता को घोषित करें, इजराइल के ऊपर विजेता को घोषित करें यशुआ के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर इजराइल को पूरी रीति से आपके हाथों में देते हैं। आने वाले जितने भी दिन हैं, आप उसके रखवाले हो, आप उसको संभालने वाले हो और आप उसको विक्ट्री देने वाले हो। विश्वास के साथ में हम ये मांगते हैं, कबूल करते हैं, रिसीव करते हैं, बिलीव करते हैं यीशु के नाम में। एक बड़ी विक्ट्री आ रही है यीशु मसीह के नाम से। आमेन, 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 आमेन। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, इजराइल के लिए प्रार्थना करें। जब मैं और आप इजराइल के लिए प्रार्थना करते हैं, बाइबल कहता है धर्मियों की प्रार्थना कार्य करने में सफल होती है। वो शारीरिक तौर पर लड़ रहे हैं, हम आत्मिक तौर पर लड़ रहे इस समय में। याद रखें, सिर्फ वो वॉरफेयर में नहीं, हम लोग भी वॉरफेयर में, हम लोग भी फाइट में, हम लोग भी युद्ध कर रहे हैं। कैसे हम युद्ध करेंगे? अपनी प्रार्थना के द्वारा, अपनी वर्ड्स के द्वारा। वर्ड्स को डिक्लेयर करें, विक्ट्री डिक्लेयर करें इजराइल के ऊपर, फेवर डिक्लेयर करें। ओ लाला बासा था रबा शानदारा ले ब्रो तो को रे साथान था बाशांता। मुंह खोले अपना और विजेता डिक्लेयर करें इजराइल के ऊपर। जहां पर भी आप हो, आप कहे परमेश्वर इजराइल के ऊपर मैं विक्ट्री को डिक्लेयर करता हूं। और जैसे आप इजराइल के ऊपर विक्ट्री को डिक्लेयर कर रहे हो, आपके लाइफ में विक्ट्री आ रही है। आपके बिजनेस में, आपके कामों में, आपके फाइनेंस में, आपके जॉब में, आपकी सेवकाई में, आपके लाइफ में विक्ट्री आ रही है। वो विक्ट्री आ रही है। क्यों? क्योंकि आप इजराइल के ऊपर विक्ट्री को डिक्लेयर कर रहे हो। ओ declare the victory upon Israel. Hallelujah. Rasatha bashatala rosotho lebro ribanda mashatanda kala rabasoko lebe shekerebe. Hallelujah. Victory on Israel. Victory on Israel. Victory on Israel. Victory on Israel. Victory on Israel in the mighty name of Jesus. Amen, 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 amen. Hallelujah. Man of God, woman of God, सैटरडे को मिलेंगे जूम पर। परमेश्वर पिता का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का प्रेजेंस मेरे और आपके साथ बना रहे, इजराइल के साथ बना रहे, यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर के लोग कहेंगे आमेन। Good night and God bless you.